अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। गुरुदेव की जीवन लीला से हमें कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। और अंदर बताते हैं कि बुलंदशहर की एक संतोष बहन थी जो लल्ला बाबू चौराहे के पास रहती थी। मौनी बाबा भगवान ने उनसे कह दिया था कि घर में ही भजन कर लिया कर। एक बार उनके मन में आई कि गुरु जी को चरण खड़ाऊँ पहनाऊँ। वे बाजार से मौनी बाबा भगवान के लिए एक जोड़ी चप्पल खरीद लाई कि जब मौड़ी जाऊंगी तो ले जाऊंगी। इसी बीच एक दिन उनके घर के बाहर से किसी ने आवाज़ दी। बाहर एक भिक्षा मांगने वाला था, सफ़ेद कपड़े में। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वे झट से अंदर आ गया और सोफे पर जा बैठा। संतोष घबरा गई। घर में केवल लड़की और छोटा बच्चा ही था। वह भिक्षा मांगने वाला बनारस की बोली बोल रहा था। अरे हम ऐसे ही ना होई, हम तो मौड़ी में हुकुम सिंह के जाई, जटपुरा रामवीर के जाई। संतोष बहन का डर दूर हो गया। फिर वह बोले, अरे हमारे पास चप्पल ना हुई। संतोष बहन ने सोचा, चप्पल तो रखी है, इन्हें दे देती हूँ, गुरुजी के लिए दूसरी ले लूँगी। सो वह चप्पल लाकर उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिया। चप्पल पहनकर वे बोले, अरे मज़े की हुई, हमें तुमसे और कुछ ना चाहिए। इतना कहते हुए वे बाहर निकल गए। बातचीत की आवाज़ सुनकर उनकी लड़की रसोई में से बाहर आई और पूछने लगी, गुरुजी कहाँ गए? संतोष बहन की बुद्धि जैसे थम सी गई थी, काट सा मार गया था। जब वह अंदर आए थे, स्वप्न से जागे हुए जैसे उन्होंने पूछा, गुरुजी? हाँ गुरुजी ही तो थे। वही आवाज़, वही बोली। दोनों माँ बेटे दौड़कर उन्हें गली में ढूंढने लगी, परंतु वे तो कहीं दिखाई न दिए। संतोष बहन कहती हैं कि गुरुजी के लिए वे जो चप्पल लाई थी वह स्वयं ही आकर पहन कर चले गए। बस ये उस समय उन्हें पहचान न पाई। उन्होंने इनकी बुद्धि पत्थर सी जो कर दी। दिव्य दर्शन पाकर ये धन्य हो गई। एक बार मौनी बाबा भगवान सलेमपुर में खड़ेचू पंडित जी के घर बैठे थे। उनके साथ 2-3 भक्त थे। एक मुसलमान आया और मौनी बाबा भगवान से सट्टे का नंबर पूछा। मौनी बाबा ने एक भक्त की तरफ इशारा करके कह दिया, इसे बता दे। भक्त ने यूं ही एक नंबर बोल दिया। उस मुसलमान का वह नंबर लग गया तो वह फिर से पूछने के लिए गुरु भगवान के पास आया। इस बार गुरु जी ने उसे डांट कर भगा दिया। एक काफ़ी पुरानी घटना का जिक्र करते हुए हरिंदर कहते हैं कि यह उस समय की बात है जब मौनी बाबा भगवान सुल्तानपुर खेड़ा पर एक झोपड़ी में रहते थे। उस समय वहाँ कोई नल इत्यादि न था। कई भक्त मटके में पानी भर जाते थे। शाम का भोजन और दूध रामरती माता जी भिजवाया करती थी। खैरपुर ग्राम के किशोरी उस समय गुरुदेव के पास सोने जाया करते थे। उन्होंने ही यह बात बताई थी। किशोरी को गुजरे आज 30-35 वर्ष हो चुके हैं। उस रात किशोरी को बड़े जोर से प्यास लगी। पानी पीने के लिए उन्होंने घड़ा उधेड़ा तो उसमें एक बूंद पानी नहीं मिला। रात का वक्त था, अतः वह सब्र करके वापस जा लेटे। गुरुजी मौनी बाबा भगवान ने आहट पाकर पूछा, अरे क्या बात है? किशोरी बोले, बाबा प्यास लगी थी पर घड़े में एक बूंद पानी नहीं है। दया व करुणा कृपा के सागर गुरु भगवान मौनी बाबा ने उनसे कहा, अरे देख तो सही। गुरु आदेश को बिना किसी संशय के सिरोधार्य कर किशोरी ने दोबारा जाकर मटका देखा तो उसे स्वच्छ निर्मल जल से लबालब भरा मटका पाया। दीन बंधु दीनानाथ ने भक्त की प्यास शायद जन्म जन्म की ही बुझा दी। भक्त किशोरी गुरु भगवान के स्नेह की फुहार से भीगे भीगे से अपने सौभाग्य की सराहना करते करते नहीं थकते। ऐसे गुरु कहा, पल भर का भी संग जिसने पाया वो कृतकृत्य हो गया। सतगुरुवे नमः। एक अन्य समय का जिक्र करते हुए हरिंदर कहते हैं कि ये उस समय अलीगढ़ में रह रहे थे और काफ़ी परेशान से थे। गांव में रामरती माता जी इनके घर आई हुई थी। आरती का समय हो गया था और ये आरती करने लगे। अचानक इन्हें गुरुदेव मौनी बाबा की बहुत ज़ोर से याद आई, इतनी कि बहुत ज़्यादा। इन्होंने दीपक
जला लिए। तभी फ़ोन की घंटी बजी। वैसे तो ये उस समय फ़ोन नहीं उठाते हैं, परंतु हरिकेश का फ़ोन था और हरेंद्र को मालूम था कि वे गुरु भगवान की गाड़ी चला रहे थे उन दिनों। हरेंद्र ने फ़ोन उठा लिया। उसमें गुरुजी मौनी बाबा की आवाज़ आ रही थी। वे किसी से शायद हरिकेश से ही कुछ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी देर तक सुना कि माता जी तथा अपनी पत्नी उषा को भी सुनवाया। फिर से सुनने लगे। गुरुजी मौनी बाबा कह रहे थे, अरे हमें तो हिचकी आई, कोई याद करी हमें। हरिकेश की आवाज़ आई, हाँ गुरुजी, गोपाल जी याद कर रहे होंगे घुघरावली में। फिर फ़ोन कट गया। बाद में हरेंद्र ने हरिकेश से पूछा, तुमने मिलाया था फ़ोन? तो हरकेश ने उत्तर दिया, इतनी हिम्मत मेरी कहाँ कि गुरुदेव की गाड़ी चलते हुए हम फ़ोन मिलाए। हरेंद्र अवाक रह गए, परंतु वे गुरुजी मौनी बाबा की शक्तियों से अपरिचित तो न थे, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि की सारी शक्तियां नियंत्रित होती थी, वर्षा होती थी और रुक जाती थी। भक्तों के यहाँ दीपक स्वयं ही जल उठते थे। उनके चाहने मात्र से ही हरकेश का फ़ोन हरेंद्र के फ़ोन से कनेक्ट हो गया। घंटी बजी और हरेंद्र ने वहाँ चलते हुए वार्तालाप को सुना। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। जिक्र को आगे बढ़ाते हुए हरेंद्र सिंह कहते हैं कि जब किसी को उन्हें दर्शन देना होता तो दूर से भी आ जाते थे, और दर्शन न देना होता था तो वे बैठे बैठे ही उठकर चले जाते थे। एक बार एक भिंड मुरैना के एक पटेल आए थे। वे रघुवीर मास्टर जी की छत पर पहुँचे और गुरु भगवान को वहाँ न पाकर उन्होंने वहीं इंतजार करने की ठानी। जरा ही देर में गुरु भगवान मौनी बाबा वहाँ पहुँचे। फिर तो उन्होंने पावन दर्शन पाए और खूब देर तक सदगुरु मौनी बाबा भगवान के साथ वार्तालाप का आनंद भी उठाया। उनके हर कदम में रहस्य था। एक बार वे हरेंद्र से बोले, अरे बनारस चली। हरेंद्र बोले, गुरुजी कौन मना कर देगा। गुरुजी ने कहा, तुम पुलिया पर सुबह सुबह खड़ा मिलना। हरेंद्र सुबह सुबह तैयार होकर पुलिया पर आ खड़े हुए। जरा ही देर में गुरुजी की गाड़ी आ गई। ये बैठ गए। साथ में राजू दादा तथा पोली प्रधान भी थे। प्रमोद ड्राइवर की ड्यूटी कर रहे थे। सब गुरुदेव के साथ चल दिए। शिकारपुर बाईपास के पास गुरुदेव स्कूल पर पहुँचे और वहाँ से सूरज भान के स्कूल के पास पहुंचकर गुरुजी ने गाड़ी उल्टी शिकारपुर को मुड़वा दी। हरेंद्र बड़े निराश हुए कि अब शायद न जा रहे। वहाँ शिकारपुर में सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान क्या एक भक्त मिले। गुरु भगवान ने गाड़ी रुकवाई, उसे दर्शन दिए, प्रसाद मंगवाया। फिर अगले दिन वे बनारस के लिए निकले। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः।